नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमः। 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 गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये
दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चय वारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जारे, ऐं चिंता खुशी खां न्यारो। हसद नाहे जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष, त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सब ते, निंदा स्तुतिअ में साॻी रीत हले थो। धन ज़र मिल्कियत बिना, ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो।
ओम तत्सत। ये श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 1000। नाम तमुखे आहे मिल्यो, भक्त बुलंद मुहिंजो खुल्यो, कयो परम पदारथ सतगुर दान, शरण में वरतो करे एहसान। जन्म जन्म जो मिल्यो पदारथ, पूरन थया सब मुहिंजा मनोरथ। ई धन चोर न कोई लुटे, रोज वधे कड़ह की न खुटे। सतगुर सत जी बेड़ी हलाई, भव सागर माथो पार लंघाए। श्याम मुरारी आहे मीरा पायो, नूरी ने माणी हरि जस गायो। नूरी ने माणी हरि जस गायो। गणपति आए हमारे घर, गणपति आए।
जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
शुभांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव ओ गजानन ओ सर्वतमन तेरे नाम दिल मैंने है किया पापा हर पल में मैंने तुझे है जिया पापा मेरा साथ जो तूने है दिया पापा तेरी करुणा में जग जिया नखचित कारा पुष्पारी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हीरे जयमुख शोभत भरा रुजुकी नुपुरे चरणी भागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव ओ गजानन ओ सर्वतमन सारा जग तेरी ही तो माया सब मेरे खातिर तूने लाया इस धरती का तू जो दाता इसे सवारूंगा है ये वादा लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सर्वस्व वक्र सुंदर नैना रामाचा वटवाय सजना संकटी पावाने निर्वाणी रक्षा सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव 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 जय देव
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज से 5000 पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर पधारे। वे अपने साथ अद्भुत सुंदरता लाए। वे अपने साथ मधुर मुरलिया की धुन लाए। हमारे पुराण बताते हैं कि जब वे मुरली बजाते थे तो सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, बहती नदियाँ, चहकते पंछी, सूरज, चांद, सितारे, सब के सब उनकी मुरलिया के दिव्य संगीत को सुनने के लिए थम जाते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण कौन थे? हम चाहे उन्हें हजारों नामों से पुकारें, पर कोई भी नाम उनके दिव्य सुंदर रूप का बयान करने के लिए काफी नहीं है। श्री कृष्ण कौन थे? पवित्र, पवित्रम पुनीत। वे ऐसी दिव्य ज्योति थे जिसकी कोई परछाई नहीं थी। श्री कृष्ण कौन थे? गोप और गोपियां, ग्वाले जो भाग्यशाली थे, जिनके बीच वे पले बड़े थे, जिनके साथ वे खेले कूदे, जिनके साथ वे रास खेलते थे, जिनके साथ उन्होंने कई लीलाएं की। उन गोप गोपियों ने उनके सुंदर मुखड़े को देखकर कहा, How we have seen the face of rapture, of ecstasy, of love। अर्थात हमने उनके मुखड़े पर प्रेम की दिव्य ज्योति देखी है। उनका मुखड़ा आनंद का एक सरोवर है। नयनम मधुरम, हृदय मधुरम, वचनम मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बरसात की अंधेरी रात में एक जेल में हुआ। जब उनका जन्म हुआ उस समय उनके माता पिता कंस की कैद में थे। उनकी दो माताएं थीं, एक देवकी जिसने उन्हें जन्म दिया और एक यशोदा जिसे उन्हें पालने का अवसर मिला। वे वृंदावन की पावन भूमि यमुना के तट पर बड़े हुए। वे गौ माताओं को चराने ले जाते और ग्वालों के साथ खेलते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब श्री कृष्ण गौ माताओं को चराने के लिए ले जाते थे तो गौ माताएं चरती रहती थीं और कृष्ण प्रकृति की गोद में बैठकर अपनी बांसुरी बजाते रहते थे। देखते ही देखते ये बांसुरी बजाने वाला ग्वाल आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला एक महान गुरु बन गया। कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में दो भव्य सेनाओं के बीच उन्होंने जो ज्ञान दिया उसे सदियों से लोग श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं और नमन करते हैं। उसके बाद कई सभ्यताएं बनी, कई सल्तनतें आईं और गईं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता आज तक जीवित है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल जीवित है पर सदियों से भारत के लोगों की आत्मा को छू रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है, उन्हें उजाले की ओर ले जा रही है। और वह दिन दूर नहीं है जब यह महान शास्त्र सारी मानव जाति को झंझोर देगा। मुझे गुरुदेव साधु वासवानी जी के इन शब्दों पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा, द गीता इज अ बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। हालांकि गीता का संदेश भारतवर्ष की पावन भूमि पर दिया गया, पर यह केवल भारत के लिए नहीं है, यह तो सारी मानव जाति के लिए है। हालांकि गीता का संदेश 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था, पर यह तो आज भी दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आइए देखें गीता का संदेश कब और क्यों दिया गया। महाभारत के बारे में तो आप सब जानते हैं। इस महाकाव्य में 1 लाख श्लोक हैं, इसमें 18 पर्व हैं। महाभारत में एक हिस्सा है, यह हिस्सा एक कविता के रूप में है। यह कविता संसार की सबसे लंबी कविता मानी जाती है। और सबसे अद्भुत बात तो यह है कि इस कविता में ही तो सारी भगवत गीता आ जाती है, जो अपने आप में एक शास्त्र है। It is the world's longest poem, and its unique feature is that it contains within itself the Bhagavad Gita, which many believe is the ultimate world scripture. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। महर्षि व्यास जी ने 4 वेदों की रचना भी की है। कई लोग महाभारत को 5वां वेद कहते हैं, क्योंकि इसमें बताई गई बातें वही सच दोहराते हैं जो वेदों में बताए गई हैं। कहा गया है कि जहाँ सत्य है वहीं विजय है। यही इस महाकाव्य की धूरी है। महाभारत का हर कथन, हर कथा बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जय जयकार करता है। यह काव्य जिसमें अनंत सत्य का गुणगान किया गया है,
अब हमें पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीने की शिक्षा तथा प्रेरणा देता है। महाभारत में मनुष्य के जीवन के हर पहलू को उजागर किया गया है। मानव कैसे धर्म पर चलकर ऊंचा उठ सकता है और कैसे वही मानव अधर्म पर चलकर अपना पतन कर सकता है। मानव के भीतर किस तरह धर्म और अधर्म, प्यार और नफरत, नेकी और बदी, शांति और युद्ध के बीच लगातार होने वाले संघर्ष का सुंदर विवरण इस काव्य में हमें मिलता है। इस काव्य को श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु का अवतार थे, उन्होंने अपनी भूमिका से पावन बना दिया। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। राधा की तरह तुम बुलाते नहीं, राधा की तरह तुम बुलाते नहीं। राधा की तरह तुम बुलाते नहीं। राधा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महाभारत की रचना के पीछे एक रोचक कहानी है। जब महर्षि वेदव्यास इस कार्य की रचना करने बैठे तो उन्हें लगा कि यह काम मनुष्य की क्षमता से परे है। उस समय ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें सलाह दी कि इस कार्य के लिए वे गणेश जी की सहायता लें। वेद व्यास जी ने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी इस काम के लिए राजी हो गए, पर उन्होंने कहा, आप कहते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं, आप लगातार मुझे लिखवाते ही रहेंगे। यदि आप रुके तो फिर मैं उठकर चला जाऊंगा। गणेश जी की शर्त सुनकर वेद व्यास जी सोच में पड़ गए। वे सोच रहे थे, इतना बड़ा और पेचीदा काम करता है, वो भी लगातार बिना रुके। दूसरी ओर गणेश जी की सहायता के बिना यह कार्य करना उनके लिए संभव भी नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने गणेश जी की शर्त मान ली, पर साथ ही साथ उन्होंने भी उनके सामने एक शर्त रखी। वो शर्त थी
कि वेद व्यास जी को कहेंगे उसे लिखने से पहले गणेश जी उसे अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद ही लिखना शुरू करेंगे। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली। फिर महाकाव्य की रचना आरंभ हुई। जैसा कि वेद व्यास जी पहले से ही जानते थे कि कहीं कहीं कुछ श्लोक काफ़ी कठिन होंगे, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सोचने के लिए समय लगेगा, इसलिए बीच बीच में वे गणेश जी को जानबूझकर कुछ कठिन श्लोक लिखवा देते, जिसे समझने के लिए गणेश जी के लिखने की गति धीमी हो जाती और वेद व्यास जी को भी सोचने के लिए समय मिल जाता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस रोचक कहानी से हमें साफ पता चलता है कि महाभारत काफ़ी पेचीदा शास्त्र है। इस काव्य की घटनाएं द्वापर युग में घटी हैं। उस समय शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु को सत्यवती नाम की एक सुंदर मछुआरन से प्रेम हो जाता है। जब वे उसके पिता से उसका हाथ मांगते हैं तो सत्यवती के पिता कहते हैं, महाराज, यदि आप मुझे इस बात का आश्वासन दें कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तो ही मैं सत्यवती का हाथ आपके हाथ में दूंगा। शांतनु उसकी यह शर्त मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका पहले से ही एक होनहार महारथी पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। जब देवव्रत को इस बात का पता चला तो उसने भीषण प्रतिज्ञा ली और हस्तिनापुर के सिंहासन को त्याग दिया। उसके बाद उसने सत्यवती के पिता को राजा शांतनु के साथ सत्यवती का विवाह करने के लिए राजी कर लिया। बस तभी से देवव्रत भीषम बन गया। इस तरह वह सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ संपन्न हो गया। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रगद और विचित्रवीर्य। दोनों बारी बारी से हस्तिनापुर के राजा बने। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र जो जन्म से सूरदास था और दूसरा पांडु जो जन्म से ही कमज़ोर था। जब ये दोनों बड़े हुए तो भीष्म ने दोनों का विवाह कर दिया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो गया, जिसने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती को विवाह से पूर्व सूर्य देवता से वरदान के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। लोक लज्जा के कारण कुंती ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया, जो एक सारथी के घर में पला और आगे चलकर महारथी कर्ण बना। कुंती और माद्री से विवाह करने के बाद पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें लोग पांडव कहते थे। जब पांडु का देहांत हुआ तो माद्री उनके साथ सती हो गई। अब 5 पुत्रों को बड़ा करने का भार केवल अकेली कुंती पर आन पड़ा। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जो कौरवों के नाम से जाने जाते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हुए, पर दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत और द्वेष की भावना घर करने लगी। सभी राजकुमार आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने गए। सभी राजकुमारों में से अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ बना। जब कर्ण ने उसे मुकाबला करने के लिए ललकारा
तो अर्जुन ने एक सारथी पुत्र के साथ मुकाबला करने से इनकार कर दिया। यह देखकर दुर्योधन ने आवेश में आकर कर्ण को अपना अंग राज दे दिया, जिससे कर्ण का स्थान अर्जुन के स्थान से बराबर हो गया। दुर्योधन की इस बात का कर्ण के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वह अपने जीवन के अंत समय तक दुर्योधन का वफादार साथी बना रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धृतराष्ट्र एक कमज़ोर और पक्षपाती राजा था। वह पांडवों के लोकप्रियता से घबराता था। यह देखकर गांधारी का भाई शकुनी अपने भांजों के साथ मिलकर पांडवों का सफाया करने के लिए एक साजिश करता है। जब पांडव वारणावत समारोह पर जाते हैं तो उनके ठहरने के लिए शकुनी 1 लाख का महल बनवाता है। पांडवों को इसकी भनक पड़ जाती है। वे लाख के महल से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाते हैं। जब लाख के महल को आग लगाई जाती है तो पांडव सुरंग के रास्ते से बच निकलते हैं। इस घटना से कुंती और पांडवों को भान हो गया कि कौरव उन्हें मारना चाहते हैं, तो वे ब्राह्मणों का वेश बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने लगे। चलते चलते वे द्रुपद के राज्य में जा पहुँचे, जहाँ राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर के लिए राजा द्रौपद ने एक शर्त रखी कि जो राजकुमार एक घूमती हुई मछली की पानी में छवि देखकर उसकी आँख को अपने तीर से निशाना बनाएगा, राजकुमारी द्रौपदी उसे को अपनी वरमाला पहनाएंगी। इस स्वयंवर में कई महारथी, कई राजकुमार भाग लेने आए, पर कोई भी मछली की आँख को पानी में देखकर भेद नहीं सका। अब अंग देश का राजा कर्ण मछली पर निशाना लगाने के लिए उठा। तब राजकुमारी द्रौपदी ने उसके गले में वरमाला डालने से साफ मना कर दिया। अब ब्राह्मण के भेष में अर्जुन मछली के आँख पर निशाना साधने के लिए आगे आया और सफल हो गया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओम शांति शांति शांति। तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा
सबका